ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो अपना है, अपन को जो डिस्कस करना है वो ओइसोफेगस के बारे में समझना है। ओइसोफेगस का दूसरा नाम लिखो, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इसको हम क्या बोलेंगे? फूड पाइप भी बोलेंगे। और ये कहां जाके ओपन होगा? स्टमक में। इट ओपन्स इनटू स्टमक। कहां पे ओपन होगा? स्टमक में। अब देखो इधर, ओइसोफेगस का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब फेरिंग्स के बाद अपन ने ट्रैकिया और ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर देख लिया है। इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर अपन अब नहीं बना रहे, हम नीचे की तरफ चलेंगे, है ना। ये ओपन होता है कहां पे जाके? स्टमक में। किस में जाके ओपन होगा? स्टमक में जाके ओपन होता है। अब जब स्टमक की बात करते हैं तो यहां इस स्ट्रक्चर को, इस ट्यूब को हम बोलेंगे ओइसोफेगस। और ये आपका किसका पार्ट हो गया? स्टमक का पार्ट हो गया, पूरा स्टमक है। और उसके बाद अपना इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। अब इस हिस्से को समझना है। ओइसोफेगस जो स्टमक में आके ओपन होता है, वो हिस्सा, यहां पे एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या? इंस्फिंक्टर। अब ये इंस्फिंक्टर क्या है वो अपन को समझना है। इसका हम नाम रखेंगे ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर क्या होता है अब समझना। आपने बलून लिया, वो ट्यूबुलर जो ट्यूब जैसा बलून होता है ना, बलून को एयर टाइट कर लिया, हवा से बिल्कुल एकदम सेफ दे दिया आपने। उसके ऊपर कोई धागा लगाओ और धागे को टाइट करो, खींचो, तो क्या होगा? वो जहां पे धागा होगा वो बलून श्रिंक करता चला जाएगा। और बहुत टाइट कर दोगे तो वो जो ट्यूब थी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लाइक दैट जो इंस्फिंक्टर होता है, दे आर द एक्चुअली सर्कुलर मसल्स। वो क्या है? सर्कुलर मसल्स। वो ट्यूब के ऊपर ऐसे मसल्स हैं। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ट्यूब गेट्स क्लोज। ट्यूब क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जो हमारा फूड है वो ओइसोफेगस से जब स्टमक में आ जाता है, कहाँ जाता है? स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जब आ रहा होता है तो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर गेट्स ओपन। जब यहाँ आता है तो ये बंद हो जाता है। एंड फूड का यहाँ पे होता है बहुत हाई स्पीड पे मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं चर्निंग। ठीक, तो ये इंस्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्फिंक्टर क्या करता है? ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर, इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड। फूड का बैकफ्लो जो होता है वो उसको रोकता है, उसको नहीं होने देता है। ठीक है, बैकफ्लो नहीं होने देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर की बात जो करनी है वो देखो, ये तो आपने समझ लिया ओइसोफेगस हमारा कहाँ जाके ओपन होता है? स्टमक में। नेक्स्ट जो पॉइंट समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका पेरिस्टालिसिस है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, जो फूड को डाउनवर्ड ले जाता है। ठीक है, तो ये एक वेवी मूवमेंट है इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओइसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस। अपर पार्ट नहीं करता मूव पेरिस्टालिसिस, लोअर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस से पेरिस्टालिसिस स्टार्ट होता है। हाँ, जो आपका वो उसका वॉल है ना, वो एक ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे से फैलता जाता है, फिर वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन और वो एक्सपेंशन, फूड हमारा जो होगा उस तरह से नीचे चला जाता है। ये ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये ट्यूब है तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो फूड होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फूड इसके नीचे, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो एक्सपेंशन पे रहेगा। फिर इस वाले हिस्से पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड और नीचे जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ये इनकी मसल्स करती हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो ओइसोफेगस से ही पेरिस्टालिसिस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखोगे, पेरिस्टालिसिस
starts from this या from lower part of oesophagus, ऐसा लिख लो, from lower part of oesophagus। मतलब ये हुआ ओइसोफेगस तक, जहां से मान लेते हैं यहां से आपका पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो रहा है, इस वाले हिस्से से यहां तक आपको फूड जो होगा वो इंजेक्शन से लाना पड़ेगा। ऐसे हम इंजेस्ट करते हैं, ऐसे इंजेक्शन से यहां तक फूड आया, उसके बाद पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हुआ, तो आपका फूड इधर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली जाएगा। आपको फिर आपका वॉलेंटरी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनवॉलेंटरली वो आगे तरफ बढ़ेगा। वो स्टमक में आ गया, है ना। और उसके बाद लोअर जो पार्ट है ओइसोफेगस का, जो स्टमक में ओपन होता है, इट हैज अ स्फिंक्टर, दैट इज द ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड ओइसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या है? इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। स्टमक से फूड को वापस नहीं जाने देता है। एट लिख लेना, at the base of oesophagus, oesophageal sphincter is present। Base of oesophagus, oesophageal स्फिंक्टर इज प्रेजेंट। और इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड। अब ये बैकफ्लो ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम स्टमक टू ओइसोफेगस, ठीक। और यही जो पेरिस्टालिसिस है ये स्टार्ट होती है यहां से, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा अब है आगे, स्टमक, इंटेस्टाइन, जो भी पार्ट्स आएंगे, सभी हिस्से में पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होगा। कहीं पे ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट फास्ट है, कहीं पे स्लो है ना। कहीं पे ये मसल्स की जो एक्टिविटी है बहुत तेजी से चल रही है, कहीं पे बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्पीड का फर्क है, ठीक। तो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट स्टार्ट, देन वो आगे सारे पार्ट्स में होता है। यही मूवमेंट जब उल्टा हो जाता है, उल्टा समझ रहे हो, डायरेक्शन उल्टा हो जाए, जो इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, तो फूड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस जब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टालिसिस होने लगे, तब इसको बोला जाता है एंटी पेरिस्टालिसिस। क्या बोलोगे? एंटी पेरिस्टालिसिस। एंड एंटी पेरिस्टालिसिस कब होता है? इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ वोमिटिंग। जब आपको उल्टी हो रही है तब आपका पेरिस्टालिसिस जो है वो कैसा हो रहा है? जस्ट उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ जी, उल्टी होती क्यों है, ये अच्छा सवाल है। जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ अनवांटेड सा केमिकल या फूड चला गया, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, देन आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एंटी पेरिस्टालिसिस का ऑर्डर देता है, मसल्स एंटी पेरिस्टालिसिस स्टार्ट कर देती है। आपने मान लो कि सड़ा हुआ खाना खा लिया, स्पॉइल्ड फूड खा लिया, तो एंटी पेरिस्टालिसिस होगा, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम, ब्रेन ऑर्डर देता है एंटी पेरिस्टालिसिस की, ठीक। तो इसके आगे कल देखते हैं, आगे पढ़ेंगे और